हेलो दोस्तों, तो आज 28 जनवरी और आप देख रहे हैं लर्न जीके विद एजे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए से वीडियो की तरफ चलते हैं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम जिन भी क्वेश्चंस के बारे में बात करने वाले हैं वो सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। तो आप एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा। दोस्तों, हमारे क्वेश्चन रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी आपको बताएंगे, तो आप उनको अच्छे से याद करिएगा क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके साथ साथ हम आपको एक बोनस पॉइंट भी देंगे। और दोस्तों, बोनस पॉइंट क्या होगा कि हम आपको आज की डेट से आज 28 जनवरी तारीख है, तो इससे रिलेटेड हम आपको हिस्ट्री की भी कुछ नॉलेज देंगे जो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। दोस्तों, इस आपके हर एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये चैनल दोस्तों एकदम बेस्ट चैनल है, तो इसको सब्सक्राइब करके रख लीजिए। तो चलिए दोस्तों, एक और बात हम आपको इम्पोर्टेंट बता देना चाहते हैं। दोस्तों, आप हमारे चैनल से यूपीएससी, एसएससी, बैंकिंग, रेलवेज़ ऐसे ढेर सारे एग्ज़ाम्स की तैयारी आप केवल हमारे एक चैनल के थ्रू कर सकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कि यूट्यूब पे ऐसा आपको दूसरा चैनल नहीं मिलेगा जो आपको डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ जीके की रेगुलर अपडेट्स तो देता ही है, बट उसके साथ साथ आपको डेली के जो हिस्ट्री है या फिर इतिहास के बारे में भी जानकारी देता हो। तो चलिए हमारा आज का वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 2020-21 में कितनी प्रतिशत पर अनुमानित किया है। तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ की नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार भारत की जीडीपी को वित्त वर्ष 2020-21 में -8% अनुमानित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके एक्शन पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों, इसके इम्पोर्टेंट पॉइंट्स की तरफ चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष आईएमएफ ने चालू वित्त वर्ष 2020-21 में भारतीय अर्थव्यवस्था को 8% और अगले वित्त वर्ष में 20.5% यानी 2021-22 तक अनुमानित किया है। इसके नवीनतम विश्व आर्थिक आउटलुक में 26 जनवरी 2021 को जारी किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2021 के लिए कितने पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो दोस्तों, 2021 के लिए 119 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, 2021 पद्म पुरस्कार 119 विजेताओं को दिया गया है, जिसमें 7 पद्म विभूषण, 10 पद्म भूषण और 100 पद्मश्री पुरस्कार शामिल है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI में किसने भारतीय व्यक्तित्व को वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो दोस्तों, भारत के 51वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI ने विश्वजीत चटर्जी को भारतीय व्यक्तित्व को वर्ष पुरस्कार से सम्मानित किया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों, हम जल्दी इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों, हमारे चैनल पे अभी 2020 सीरीज़ चल रही है। दोस्तों, शायद आपको पता होगा, इसके अंदर हम आपको 20 मिनट में 20 क्वेश्चंस कवर कराएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए हम आपको थोड़ा जल्दी बता रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो रिवाइंड करके देख सकते हैं। इंडिया पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर अवार्ड विश्वजीत चटर्जी। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलेंडर वर्ष 2021 में आर्थिक और सामाजिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र विभाग UNDESA के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी क्या है। तो दोस्तों, कैलेंडर वर्ष 2021 में आर्थिक और सामाजिक मामलों में संयुक्त राष्ट्र विभाग UNDESA के अनुमान के अनुसार भारत की अनुमानित जीडीपी 7.3% है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। तो दोस्तों, इसके इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों UNDESA विभाग द्वारा उत्पादित विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं 2021 के अनुसार कैलेंडर वर्ष 2020 में भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6% तक अनुबंध होने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा कैलेंडर वर्ष 2021 में
भारत की आर्थिक वृद्धि 7.3% रहने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन अब बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस विश्व स्तर पर कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस विश्व स्तर पर 27 जनवरी को मनाया जाता है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान हुई प्रलय की त्रासदी की वर्षगांठ मनाने के लिए 2006 को से हर साल 27 जनवरी को अंतर्राष्ट्रीय प्रलय स्मरण दिवस के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को संशोधित किया है और अब 2021 में अर्थव्यवस्था के कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, IMF ने वैश्विक अर्थव्यवस्था की आर्थिक विकास दर को संशोधित किया है और अब 2021 में अर्थव्यवस्था के 3.5% पर बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, IMF ने 2020 में वैश्विक विकास को 3.5% पर अनुबंध करने का अनुमान लगाया है। वैश्विक अर्थव्यवस्था 2021 में 5.5% और IMF के अनुसार 2022 में 4.2% बढ़ने का अनुमान है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, DRDO ने हाल ही में आकाश NG मिसाइल के पहले परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश NG पर नई पीढ़ी मिसाइल है। तो दोस्तों, DRDO ने हाल ही में आकाश मिसाइल के पहले परीक्षण का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। आकाश NG एक नई पीढ़ी सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके अनुच्छेद पर जानते हैं। दोस्तों, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने 25 जनवरी 2021 को ओडिशा के तट से एकीकृत परीक्षण रेंज से आकाश NG नई पीढ़ी मिसाइल का सफल परीक्षण किया है। आकाश NG नई पीढ़ी की सरफेस टू एयर मिसाइल है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रशांत डोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, किस खेल से जुड़े थे? तो दोस्तों, प्रशांत डोरा जिनका हाल ही में निधन हो गया है, वे फुटबॉल खेल से जुड़े थे। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसका आंसर जानते हैं। दोस्तों, पूर्व भारतीय राष्ट्रीय फुटबॉल टीम के गोलकीपर प्रशांत डोरा को हेमोफैगोसिस्टिक लिम्फोहिस्टोसाइटोसिस HLH नामक गंभीर प्राणीलगत भड़काऊ सिंड्रोम से पीड़ित होने के बाद निधन हो गया है। वे 44 वर्ष के थे। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस व्यक्ति का नाम बताइए जिसने सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार 2021 जीता है। तो दोस्तों, उस व्यक्ति का नाम है राजेंद्र कुमार भंडारी। दोस्तों, इन्होंने अभी सुभाष चंद्र आपा प्रभाधन पुरस्कार 2021 जीता है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, डॉक्टर राजेंद्र कुमार भंडारी को व्यक्तिगत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2021 में कितने प्रतिशत तक बढ़ने का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के विभाग UNDESA ने वैश्विक अर्थव्यवस्था को 2021 में 4.7% तक बढ़ने का अनुमान लगाया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों, इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों, 2020 में वैश्विक अर्थव्यवस्था के 4.3% तक सिकुड़ने का अनुमान है। संयुक्त राष्ट्र ने 2021 में वैश्विक GDP के 4.7% तक पहुंचने का अनुमान लगाया है। तो चलिए दोस्तों, हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, JK शिवन को किस बैंक के नए प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नामित किया गया है? तो दोस्तों, JK शिवन को धनलक्ष्मी बैंक के नए प्रबंध निदेशक और
CEO के रूप में नामित किया गया है? तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पॉइंट जानते हैं। दोस्तों धनलक्ष्मी बैंक के निदेशक मंडल ने J.K. शिवन को बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में नियुक्त करने को मंजूरी दे दी है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है IFFI 2021 में बांग्लादेश फोकस देश था। उस देश की कितनी फिल्मों को फोकस के देश में शामिल किया गया था? तो दोस्तों IFFI में बांग्लादेश फोकस देश था। दोस्तों उस देश की 4 फिल्मों को फोकस के देश में शामिल किया गया था। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों त्यौहार में बांग्लादेश ध्यान का देश था यानी फोकस का देश था। बांग्लादेश की 4 फिल्मों को फोकस के देश में शामिल किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा में आयोजित 51वें IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों गोवा में आयोजित 51वें IFFI में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से विक्टोरिया स्टोराव को सम्मानित किया गया है। तो हमारा सी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से विक्टोरिया स्टोराव जो एक किताबली छायाकार है इनको सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है FICCI ने वित्त वर्ष 2021 में कितने प्रतिशत पर भारत के GDP का अनुमान लगाया है? तो दोस्तों FICCI ने -8% पर भारत के GDP का अनुमान लगाया है। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों फिक्की के नवीनतम आर्थिक आउटलुक सर्वेक्षण के अनुसार 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद GDP को 8% तक अनुमानित करने की उम्मीद है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रबंधन पुरस्कार 2021 से सतत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी जिसको सीड्स भी बोलते हैं उसको सम्मानित किया गया है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों संस्थागत पर्यावरण और पारिस्थितिक विकास सोसाइटी सीड्स को संस्थागत श्रेणी में सुभाष चंद्र बोस आपा प्रावधान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गुड होस्ट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड में किस बैंक ने अपनी 24.48% हिस्सेदारी बेची है? तो दोस्तों गुड होस्ट स्पेस प्राइवेट लिमिटेड में HDFC बैंक ने अपनी 24.48% हिस्सेदारी बेची है। तो हमारा बी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों HDFC ने री के 47,75,241 इक्विटी शेयरों की बिक्री के लिए एक शेयर खरीद समझौते किया है। एक प्रत्येक अच्छे मेजबान रिक्त स्थान की जारी और भुगतान की गई शेयर पूंजी पर का 24.48% का प्रतिनिधित्व करता है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या फिर योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी? तो दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान या योजना 2015 में आयोजित की गई थी या फिर शुरू की गई थी। तो हमारा ए ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ BBBP योजना ने 2021 में अपने लॉन्च के 6 साल पूरे कर लिए हैं। इसे 2015 में लॉन्च किया गया था। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय मतदाता दिवस यानी नेशनल वोटर्स डे 2021 की थीम क्या थी यानी विषय क्या था? तो दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि थीम या विषय से रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा उठते हैं। तो दोस्तों राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का थीम या विषय थी हमारे मतदाताओं को सशक्त बनाना और सतर्क और सूचित बनाना। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ने से पहले इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों
राष्ट्रीय मतदाता दिवस 2021 का विषय है मेकिंग आवर वोटर्स एम्पायर्ड, विजिलेंट, सेफ एंड इंफॉर्मेटेड। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बीएसएफ ने किस राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्वा हवा लॉन्च किया है? तो दोस्तों बीएसएफ ने राजस्थान राज्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर ऑपरेशन सर्वा हवा लॉन्च किया है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ ने राजस्थान की पश्चिम अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ऑपरेशन सर्वा हवा शुरू किया है। तो चलिए दोस्तों हमारे नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन तक बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार 2021 किसने जीता है? तो दोस्तों सुभाष चंद्र बोस आपा प्रभाधन पुरस्कार 2021 राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने जीता है। तो हमारा डी ऑप्शन सही है। तो चलिए दोस्तों इसके आंसर पर जानते हैं। दोस्तों राजेंद्र कुमार भंडारी जी ने को गृह मंत्रालय ने सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रभाधन पुरस्कार 2021 के लिए चुना है। तो दोस्तों हमारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आज यहीं ख़त्म होते हैं। दोस्तों हमने बोला था आपको कि हम आपको 20 क्वेश्चंस कराएंगे। तो दोस्तों वो 20 क्वेश्चन अभी कंप्लीट हो चुके हैं। और दोस्तों अब हम बात करने जा रहे हैं आज की तारीख यानी 28 जनवरी की हिस्ट्री के बारे में। दोस्तों हम आपको बार बार तारीख नहीं बताएंगे, हम आपको खाली सन बताएंगे, तारीख आप समझ जाइएगा। हर दिन का अपना एक अलग महत्व है और इतिहास होता है, लेकिन 28 जनवरी का दिन ऐसा दिन है जो कि कई महत्वपूर्ण घटनाओं का गवाह बना। आपको बता दें कि इसी दिन साल 1986 यानी 1986 में अमेरिका का अंतरिक्ष यान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसके कई अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। यही नहीं, इसी दिन देश के पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारों को सजाए मौत भी हुई थी। इसके अलावा इस दिन कई बड़ी शख्सियत ने जन्म लिया और इस दिन कई मशहूर लोग दुनिया को छोड़कर चले गए, जिन्होंने इस दुनिया में आकर अपनी एक अलग पहचान बनाई। देश दुनिया के इतिहास में इस दिन की महत्वपूर्ण घटनाएं, जन्म दिवस और निधन के बारे में निम्नलिखित है। अब दोस्तों हम हमारे हिस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं। रूस में रोमानोव परिवार के तीसरे नरेश पीटर महान का 53 वर्ष की आयु में 1725 में निधन हुआ। जर्मनी के एक बिजनेसमैन फ्रेडरिक अल्बर्ट विंडरसन ने लंदन की सड़क पोल मॉल स्ट्रीट पर 28 जनवरी 1807 यानी 1807 को दुनिया की सबसे पहली गैस लाइटें जलाई। यूनाइटेड किंगडम ने 1813 यानी 1813 में पहली बार प्राइड एंड प्रेजुडिस किताब का प्रकाशन हुआ। सर स्टैमफोर्ड रेफल्स ने 1819 यानी 1819 में सिंगापुर की खोज की। पश्चिम बंगाल के कलकत्ता मेडिकल कॉलेज की 1835 में शुरू हुई। ब्रिटिश सेना ने 1846 में अलीवाल के युद्ध में रणजोत सिंह की सेना को हराया। यूनाइटेड स्टेट्स में प्रकाशित होने वाला पहला दैनिक समाचार पत्र येल डेली न्यूज़ 1878 में बना। पहला टेलीफोन एक्सचेंज अमेरिका में न्यू हेवन में 1878 में बना। फ्रांस की राजधानी पेरिस में एफिल टावर का काम 1887 में शुरू हुआ। अमेरिका का नियंत्रण क्यूबा पर से 1909 में समाप्त हो गया। जापानी सेना ने शंघाई चीन पर 1932 में कब्ज़ा किया। चौधरी रहमत अली खां ने 1933 में मुस्लिम लीग की मांग के तहत बनने वाले अलग राष्ट्र के लिए पाकिस्तान का नाम सुझाया। आइसलैंड में गर्भपात को 1935 में कानूनी स्वीकृति देने वाला पहला देश बना। लीबिया के बेगांजी पर जर्मनी की सेना ने 1942 में कब्ज़ा किया। एडोल्फ हिटलर ने 1943 के सभी युवकों को फ़ौज में जबरन भर्ती का आदेश दिया। न्यायाधीश हीरालाल कन्या ने 1950 में उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद संभाला। HMT घड़ियों की पहली फैक्ट्री 1961 में बेंगलुरु में शुरू की गई। अमेरिका अंतरिक्ष यान 1962 में चांद तक पहुंचने में असफल रहा। 28 जनवरी साल 1986 यानी 1986 में अमेरिका का अंतरिक्ष यान चैलेंजर हादसे का शिकार हो गया। इस हादसे में अंतरिक्ष में सवार 7 अंतरिक्ष यात्रियों की जान चली गई। आपको बता दें कि यह अंतरिक्ष यान चैलेंजर के फ्लोरिडा से उड़ान भरने के 73 सेकंड के अंदर विस्फोट होने की वजह से यह दर्दनाक
हादसा हुआ। 28 जनवरी 1990 यानी 1990 को रोमानिया में प्रदर्शन की आग भड़क उठी। सत्ता परिवर्तन की मांग को लेकर इसी दिन बड़ा प्रदर्शन किया गया। अल्जीरिया में 3 दशक तक सत्ता में रहने के बाद नेशनल लिबरेशन फ्रंट ने 1992 में इस्तीफा दिया। चेचन्या के विद्रोही नेता जनरल असलन मस्कादेपू काकेशियाई गणराज्य के राष्ट्रपति 1997 में चुने गए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी हत्याकांड में 26 अभियुक्तों को 1998 में मृत्युदंड दिया गया। भारत में पहली बार 28 जनवरी साल 1999 यानी 1999 को संरक्षित भ्रूण से मेमने का जन्म हुआ। भारत में 28 जनवरी साल 2000 यानी 2000 को अंडर 19 के युवा वर्ल्ड कप क्रिकेट के फाइनल में श्रीलंका को पूरी तरह हराया। 28 जनवरी साल 2002 में ख़राब मौसम की वजह से विमान हादसा हो गया। एक्वाडोर का एक विमान नेवादो डी कम्बेल ज्वालामुखी की ढलान पर गिर गया, जिससे करीब 92 लोगों की जान चली गई। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में 28 जनवरी साल 2003 में भयंकर सड़क हादसा हो गया, जिसमें करीब 42 लोगों की मौत हो गई और लोग घायल हो गए। आपको बता दें कि एक बस और तेल टैंकर की जोरदार टक्कर से यह हादसा हुआ था। 28 जनवरी 2006 का दिन फ्रांस की एमिली मॉस्को के लिए काफ़ी शानदार रहा। इस दिन उन्होंने ऑस्ट्रेलियाई ओपन टेनिस की महिला एकल का खिताब अपने नाम किया था। बांग्लादेश के संस्थापक नेता और पहले राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या के 5 दोषियों को 28 जनवरी साल 2010 यानी 2010 में फांसी की सज़ा सुनाई गई। 28 जनवरी साल 2012 में नाइजीरिया में बम विस्फोट हो गया, जिसमें करीब 185 लोगों की मौत हो गई। 28 जनवरी साल 2013 फिर 2013 को अमेरिका के विदेश मंत्री जॉन केरी को नियुक्त किया गया। अब दोस्तों ये जानते हैं 28 जनवरी को जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 28 जनवरी का दिन बेहद खास है इसलिए क्योंकि इस दिन भारत के महान स्वतंत्रता सेनानी लाला लाजपत राय समेत कई ऐसी शख्सियत ने जन्म लिया जिन्होंने देश दुनिया में एक अलग पहचान बनाई। अब उन शख्सियत के बारे में थोड़ा जानते हैं। जर्मनी के संगीतकार जॉर्ज फ्रेडरिक हैंडल का जन्म 1684 में हुआ। पंजाब केसरी के नाम से मशहूर और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के नेता लाला लाजपत राय का जन्म पंजाब में 1865 में हुआ। मोरक्को के राष्ट्रवादी और स्वतंत्रता प्रेमी नेता अमीर अब्दुल करीम रिफ़ी का जन्म 1882 में हुआ। भारतीय सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष फील्ड मार्शल के.एम. करियप्पा का जन्म 1899 में हुआ। गुजराती साहित्यकार राजेंद्र शाह का जन्म 1913 में हुआ था। हरियाणा के भूतपूर्व मुख्यमंत्री तथा उड़ीसा और मध्य प्रदेश के भूतपूर्व राज्यपाल भगवत दयाल शर्मा का जन्म 1918 में हुआ था। हिंदी के प्रसिद्ध साहित्यकार, सफल संपादक, संस्कृत के प्रकांड विद्वान और जाने माने भाषाविद विद्यानिवास मिश्र का जन्म 1956 में हुआ था। देश के प्रमुख फिजिस्ट राजा रामन्ना का जन्म 1928 में हुआ था। शास्त्रीय गायक पंडित जसराज का जन्म 1930 में हुआ था। दोस्तों डेट सारी 28 जनवरी है, बस हम सन आपको बता रहे हैं। पार्श्व गायिका सुमन कल्याणपुर का जन्म 1937 में हुआ था। भारतीय राजनेता प्रताप सिंह राणे का जन्म 28 जनवरी 1939 यानी 1939 को हुआ था। मशहूर संगीतकार संजोर टैनवर का जन्म 28 जनवरी 1944 को हुआ था। अब उसे जानते हैं 28 जनवरी को हुए निधन के बारे में। 28 जनवरी का दिन बेहद यादगार इसलिए है क्योंकि इस दिन कई मशहूर लोग दुनिया छोड़कर चले गए थे। 1984 में प्रसिद्ध भारतीय अभिनेता तथा फिल्म निर्माता निर्देशक सोहराब मोदी का निधन हुआ। 1939 में आयरिश कवि विलियम बटलर योर्स का निधन हुआ। 1996 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष देवकांत बरुआ का निधन हुआ। 2007 में मशहूर संगीतकार ओ.पी. नैयर का निधन हुआ। 28 जनवरी साल 2010 में लेखक जे.डी. सेलिंगर का निधन हो गया और 2017 में भारतीय मूल की प्रसिद्ध लेखिका भारती मुखर्जी का निधन हो गया। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यहीं ख़त्म होता है। आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो हमारी वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हमारे हर वीडियो के अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल सके। तो दोस्तों लास्ट में इतने कहना चाहता हूँ, अगर आप में से किसी को भी सोलर पावर प्लांट के रिगार्डिंग कुछ भी क्वेरी हो
या आपको अपने घर, स्कूल, कॉलेज, हॉस्पिटल्स, फैक्ट्रीज, इंडस्ट्रीज़ या कहीं पे भी सोलर पावर प्लांट लगवाना हो तो आप स्क्रीन पे दिए फ़ोन नंबर पे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं और आपको हमने हमारी वेबसाइट की लिंक भी दे दी है, जहाँ पे जाके आप हमारे बारे में और भी जान सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।